मंदिर ज्ञान और साधना की भी स्थली होते, धर्म की भी स्थली होते, संस्कार के निर्माण की भी स्थली होते, सभ्यता और संस्कृति के धरोहर भी होते। ये परंपरा भारत में पहले से भी रही है। अब सभी धार्मिक स्थलों में इसका ध्यान रखा जाता कि जो पूजा पाठ अब यज्ञ अनुष्ठान जो है पहले हो और उसकी जो व्यवस्था वो संग्रह वाली प्रवृत्ति आय का जरिया जो है पर बाद में ध्यान दिया जाता। लेकिन आज स्थिति है साधना केंद्र के रूप में तो कम रहे हैं और संग्रह करने के लिए ज़्यादा हो गए हैं। सरकार को भी उससे टैक्स चाहिए। बड़े बड़े मंदिर से देवस्थान विभाग वाले जो टैक्स वसूली करते हैं, आज बड़े के आमदनी वाले मंदिर में तिरुपति के बालाजी का मंदिर हो, केरला तिरुवनंतपुरम का मंदिर हो, और कटरा वाले में माँ वैष्णो देवी का मंदिर हो, हनुमान मंदिर पटना वाले, ये सब भी और बहुत संग्रह के केंद्र हैं। और श्री राम टेम्पल जो है जो बने गए हैं 3 वर्षों से है, वहाँ भी लगभग 500 करोड़ रुपए एकत्रित हो गए हैं। और ये एकत्रित धन तो ऐसा है जो कि खाता में बैंक में जमा हो गए हैं। अब जो लगा रहा है आ रहा है कि इतने लाखों की जो चोरी होते रहे, तो यदि ये पूरे पैसे होते तो हो सकता था कि 1000 करोड़ हो जाए। अब इसमें तो अपराधी को पकड़े भी गए हैं, चोरी करने वालों को, और बड़ी जो है इस पर हो हल्ला राजनीति भी हो रहे हैं, ज़मीन खरीदने के घोटाले या इनकी घोटाले। और उसकी जो व्यवस्थापक जिन्होंने आंदोलन किया, मंदिर का निर्माण किया, उन पर भी आलोचना प्रत्यालोचनाएँ होते हैं। अब स्थिति है कि श्री राम जो टेम्पल अयोध्या वाली है वो भक्ति के केंद्र तो ज़्यादा है और ये पॉलिटिकल टेम्पल ज़्यादा हो गया है। अयोध्या के ही श्री राम टेम्पल के नाम पर ही राजनीति शुरू हुई, रामलला के नाम पर ही मंदिर वहाँ बनाएंगे, और मंदिर बना भी दिए। तो उससे पहले भी थे कि तिथि नहीं बताएं, तिथि भी बनाया, मंदिर बन गया, उद्घाटन भी हो गया, पूजा पाठ भी हो रहा है। अब इसके विरोधियों के मन में आ गई कि किस तरह इसको और भी आलोचना करें और टारगेट को बदलें। कारण जिस राम के बल पर बीजेपी सत्तासीन हुई, सत्ता में आई, अब उसी राम का आश्रय लेके समाजवादी पार्टी वाले और दूसरे विरोधी दल वाले 2027 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इसको ज़्यादा उजागर भी कर रहे हैं। अच्छा, उजागर करने के लिए भी उनको पॉइंट मिल गया। गड़बड़ी तो हुआ ही है, गड़बड़ी हुआ है, चोरी हुआ है, चढ़ावा चुराया गया है, चांदी की ईंटें गायब हुए हैं, ऐसे सब चीज़ तो फैक्ट जो योगी जी द्वारा जो कमेटी 3 मेंबर की बनाई गई, तो उस कमेटी ने पाया इस तरह की यहाँ ये बहुत सारे गड़बड़ियाँ हुई है और सरकार ने 8 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया है। अब उस 8 लोगों का यदि विश्लेषण करें तो उसमें 4 ब्राह्मण देवता हैं, मिश्रा जी, पांडे जी हैं, और पहले तो इन मंदिरों के चंदा चुटकी चढ़ावे पर इन्हीं का अधिकार था। अब ये ब्राह्मणों का उसमें अधिकार नहीं रहा। यदि वे कुछ धन निकाल भी लिए तो हिंदू धर्मावलंबी कोई नहीं है भैया। इनको जो पहले वो डायरेक्ट सारे धनों के मालिक होते थे, सारे मंदिर मठों में इनके कब्जे होते थे, इनको ज़मीन दान में दिए जाते थे। बहुत जगह पांडे लिखते, मिश्रा लिखते, और ज़्यादातर कई जगह तो गिरी होते कि वो उड़ीसा से निकले हुए थे। शंकराचार्य ने जो भी 4 मठ बनवाया तो वहाँ सब जगह पुजारियों के रूप में उन्होंने केरला के नंबूदिरी ब्राह्मण को लगाया, चाहे बद्रीनाथ का हो और कई जगह हो। तो वो लोगों ने उस पर कब्जा रखा और वो धन के मालिक बनते रहे। कुछ अच्छे हैं जैसे कि जगन्नाथ जी की टेम्पल है कटक उड़ीसा में, पुरी में, तो उसमें भी कई जो है, और वहाँ तो जो है कि नंबूदिर ब्राह्मण तो नहीं है, अभी जो है पीठाधीश हैं बिहार के मधुबनी के ब्राह्मण हैं और बड़े ही विद्वान और शालीन हैं, उसको अच्छी तरीके से चला रहे हैं। और कोई इस तरह की आलोचना भी नहीं है कि पैसे की चोरी हुई या ऐसे कोई दबंग लोग, ड्राइवर एक दबंग बन करके उसका मालिक बन गया हो और सब पर अधिकार कर लिया। तो विरोधी दल को ये मौका मिल भी गया है कि सरकार की आलोचना प्रत्यालोचना करना ये सरकार का अधिकार है, विरोधियों का अधिकार है। उसको उकसावेंगे, उस विरोधी दल को भी इसको जनता तक ले जाने के लिए वो समाचार मीडिया वगैरह में ज़्यादा बोलते हैं। टीवी मीडिया को भी चाहिए कोई नया मुद्दा मिल जाए। लेकिन योगी जी जो कार्रवाई की है इसको पूरी हो और वास्तव में जो दोषी हो उसको दंडित हो और धन की उगाही हो। ऐसा नहीं हो कि अदालतों के चक्कर में ही रह जाए। एक बार चोरी हो गए उसके बाद बरसों करते रहे। जैसे अजमेर में जो है पुष्कर में
में म्मा जी की मंदिर है, अब बरसों से बरसों इसके हक के लिए लड़ाई लगते रहे। तो बहुत सारे मंदिर राजनीतिक विवाद के बाद साथ साथ न्यायपालिका के शरण में भी झंझट में पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो। दूसरी है कि दोषारोपण में अब कई लोग आलोचना लगाते हैं, जैसे चंपत राय जी के। अरे भैया, चंपत राय एक पढ़े लिखे केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, उन पर यदि आरोप लगा रहे हो तो आज भी होते तो लाख रुपए को सरकारी नौकरी में रहते, लाख रुपए के पेंशन पाते और एक अच्छे विद्वान भी थे। लेकिन उन्होंने अपना देश सामान सब कुछ जो है उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए, एचपी के लिए त्याग कर दिया। हाँ, वो उनके चंदा तले जो है जैसे दीप तले अंधेरा होता है, वैसे ही उनके नीचे काम करने वाले माथतों ने गड़बड़ी की है और उसकी बदनामी उनको झेलना पड़ता है। दूसरे लोग हैं, गोपाल राव वगैरह कई लोग जो है जो पत्थर बेचने वाले, ठेके कराने वाले लोग थे, तो उन लोगों ने तरह तरीके से और मंदिर का जो है धनों का दोहन किया। तो ये तो बात है, सच्चाई में चोरी है। लेकिन ये कहो कि भैया जिसने मंदिर बनवाने के लिए आंदोलन लड़ा, जिसने वहाँ उसके लिए संघर्ष किया, बरसों संघर्ष किया, उसके पेट में तो उतने दर्द नहीं है, वो चढ़ावा करने वाले को तो दर्द नहीं है। लेकिन कारण चढ़ावा का तो है, हिंदू धर्म में, सनातन में ये है कि आप दान दक्षिणा दिए हो, चढ़ावा दिए हो और भूल जाओ। और सब लोग जानते हैं यदि हम दान दक्षिणा देते हैं तो ब्राह्मण का होता है, पुजारी का होता है, मंदिर की सेवा कार्य के लिए होते। अब उसने क्या किया नहीं किया उसको देखने के लिए हिंदू लोग नहीं जाते, हिंदू सनातनी इसमें पीछे में चक्कर में नहीं पड़ जाते। अब लोग एक एक धन को इकट्ठा करके जोड़ने की बात आई, तो इस तरह की जो बातें वो साक्ष्य ढूंढना और खोजना ये सही है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन इसके चलते हिंदू धर्म को बदनाम नहीं करें और जो काम करने वाले लोग हैं राजनीतिक लाभ के लिए, उस संस्था को ही पूरा बदनाम नहीं करें। हाँ, इसमें जो कमी है उसको दूर किया जाए। हाँ, जिन लोगों ने, खास करके मैं नृपेंद्र मिश्रा का नाम लिया, इतने सीनियर IAS अफसर थे, हालांकि जो राम मंदिर के समय में भक्तों पर गोली भी उन्होंने चलवाया, यूपी का तजुर्बा था, प्रधानमंत्री कार्यालय का तजुर्बा था, उनको सब कुछ पता था कि करप्शन कैसे होते हैं, कैसे धन की चोरी होगी नहीं होगी। और उस नियम को, ये केवल दादा के ट्रस्ट का है, इस नियम को बनवाने में भी उनके हाथ था। उन्होंने इसको पुख्ता क्यों नहीं बनाया? और उनके मंदिर कंस्ट्रक्शन में भी जो चर्चा हो रही है तो वो कैसे नहीं किए? इसलिए सबसे ज़्यादा यदि सबसे योग्य व्यक्ति थे नृपेंद्र मिश्रा थे, और प्रधानमंत्री के सचिव होने के कारण इनका दबदबा ज़्यादा था, सारे मातहत अधिकारी यूपी के भी इनको जानते थे, तो इनका जो है इस पर उन्होंने रुचि नहीं ली। और उनके इंटरव्यू भी देने के लिए हुआ कि एक नौकरशाह को केवल सीमित शब्दों में बात करता है, आगे पीछे नहीं दे देता है, जैसे उसको जो है ना एक मकड़ी जो है लाइन पर चलने की आदत डाल दी जाती है ना, वैसे होते हैं। जैसे एक देहात में एक कहावत है कि एक मूर्ख था, गांव का युवक को ससुराल जाना था, तो अपने माँ से पूछा गांव को ससुराल का रास्ता तो मालूम नहीं है, बताओ वहाँ कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे? तो माँ ने उसको कहा कि तुम सीधी रास्ते से जाना। और वो रास्ते में एक तार का पेड़ आ गया, बड़ा पेड़ आ गया, तो उस मूर्ख युवक ने उस पेड़ पर चढ़ा, फिर जा कर के उतर के गया। वैसे ही स्थिति है जब नृपेंद्र मिश्रा को फ्री हैंड दे दिया गया कि नियम बनाइए इसके संचालन का और व्यवस्था करके दीजिए, तो उन्होंने इसमें जो है अपनी कोई दिमाग का, अपनी नॉलेज का कोई उपयोग ही नहीं किया और अपने ब्यूरोक्रेटिक जो उनकी जो एटीट्यूड रहा उसी में रहा। तो उस उनकी जो ज्ञान का उपयोग उन्होंने नहीं कर करके एक व्यक्ति जो सेवा कार्य में था, धर्म कार्य में था, उन पर ही छोड़ देना कि चंपत राय ने नहीं किया। अरे चंपत राय ने नहीं किया, नियम तो आप बनाए थे, आपने निगरानी की बात की थी, सब कुछ देखा समझा, आपने 40-45 साल तो ब्यूरोक्रेसी में काम किया था, ट्रेनिंग आपने IAS की पाई थी, तो आपको क्या उतनी सूझबूझ समझ नहीं थी कि इसमें चोरी हो सकता था? आप तो यूपी में ही थे, आपको मालूम था कि बनारस की मंदिर का किस तरह से उसमें पैसे चढ़ावा आते हैं, हिसाब रखे जाते हैं, रसीद कटे जाते हैं, दूसरों मंदिरों के भी थे। और आप तो एक धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति थे, तो धर्म में हमेशा चोरी होते हैं। तो मैं तो केवल एक कौटिल्य का नहीं कहूँ कि नौकर में काम करने वाले व्यक्ति किस तरीके से मछली जो है पानी में से पानी पी लेता है पता नहीं चलता, लेकिन ये मछली पकड़ने वाले तो नृपेंद्र मिश्रा जी बड़े अधिकारी थे। अब नृपेंद्र मिश्रा की चर्चा नहीं होती, वो जो नियम बनवाया उसमें जो क्या कमी रह गई, ऐसा नहीं। अब उसमें जितने भी कमेटी के सदस्य हैं
सब के सब निरीह संत हैं, बूढ़े हैं, और वो इस तरह के सांसारिक जो लालच है, प्रपंच है, उससे अलग है। प्रशासनिक अनुभव और कर्मचारियों की जो चतुराई के बारे में उनकी जानकारी नहीं है, कैसे पहने के पैसे का संग्रह हो नहीं हो, और उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उनके देखरेख में ही बनी, जब उद्घाटन भी हुआ, तब उन्होंने जो है उस पर ऐसे कड़े नियम नहीं बनाए। अब ऐसी स्थिति में हिडन कैमरा जो अभी लगाया है, क्या कुछ दिन पहले भी रखा जाता। तो ये चूक जो है चंपत राय से ज़्यादा जो सबसे बड़े अधिकारी और जुड़े अनुभवी प्रशासक अब कहे जिस चीज़ को भारत के प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी उस मंदिर के देख रेख बनाने में हो, तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं समझी। तो यदि किसी की जिम्मेदारी बनती है तो नृपेंद्र मिश्रा की बनती है, चंपत राय की नहीं बनती है। तो उनकी जो है अपने जो आपको दम में रख करके दूसरे के नियम में ध्यान नहीं दिए। उन्होंने पूछा भी, पत्रकार ने कहा कि मैं तो केवल कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देता हूँ। अरे भैया, यह कंस्ट्रक्शन बनेगा तो ये मंदिर चलेगा भी। और आप जो इतने नॉलेजेबल पर्सन हो, देश के प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वो देश की हर चीज़ों पर आपकी नज़र थी, केवल प्रधानमंत्री का हम वहाँ नहीं, केवल देश में कहाँ क्या रहा, कभी आप चैन से तो नहीं रहते होंगे, हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, हर चीज़ को प्रधानमंत्री को सूचित करते हैं। तो इस मंदिर के संबंध में आपकी जो है इसको पूरा ध्यान नहीं दिया, या उनको लगा हुआ है कि लूट ले हमारे भाई बंधु ही तो पैसे खाएंगे। और ऐसे लोगों को लगाया क्यों गया कि सारे के सारे समाज के ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को या यादवों की ही भरमाई कर दिया गया। जो लोग उस क्षेत्र के थे, क्षत्रिय थे, दूसरे जात के थे, दलित के थे, अन्य लोगों को उसमें काम पर भी नहीं रखा गया। और मंदिर में जो ठेके में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में भी जो है इतने ज़्यादा गड़बड़ी रही। तो उसको नियुक्त करने में भी जो वही है कि हम आरक्षण की बात नहीं करते कि मनमानी तरीके से चोर उचक्कों को उसमें भर दिया गया और मंदिर के धन को लूटा गया और हिंदू के धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो हिंदू धर्मावलंबियों को चाहिए कि नौकरशाहों के कर्मचारियों के जो चूक से अपने धर्म को बदनाम नहीं करें और अपने धर्म के प्रति आस्था रखें। और जो विरोधी दल वाले इसको बार बार जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक ने कहा ना, समाज किसी पार्टी वाले ने, राम ने अपनी धन की रक्षा नहीं करी तो आपको क्या करेंगे। तो ऐसे वक्तव्य देने वालों से भी आप सावधान रखें और समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपने आप को रखें और राजनीतिक उपचार से बचें। धन्यवाद साथियों।